झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर के 41 दिन के बाद गुरुवार से झारखंड के 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़कर हर सामानों की दोपहर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे लोग। बता दें कि ई पास को लेकर भी सरकार ने इससे छूट दी है और अपने शहर और जिलों के भीतर लोग सफर कर सकेंगे। हालांकि जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास की बाध्यता अभी भी है। वहीं सरकार ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है जिससे कहीं भीड़भाड़ जैसे हालात पैदा हो। तो कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण देश भर में लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब सरकार की ओर से बड़ी राहत देखने को मिल रही है। जेवर, कपड़ा, जूते को छोड़ 9 जिलों में 41 दिनों के बाद आज से खुलेंगे बाजार। दोपहर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे लोग, लेकिन अभी भी लेना होगा संयम से काम। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ चुके हैं। हम सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जेवर, कपड़ा, जूते को छोड़ 9 जिलों में 41 दिनों के बाद आज से खुलेंगे बाजार, क्या जानकारी है आपके पास? जी रेखा, आपने सही कहा कि देखिए बताना चाहेंगे जो 15 ऐसे जिले हैं जहां पे जूता हो, कपड़ा दुकान हो और ज्वेलरी दुकान, वहां पे वो पूर्णतः खुलेंगे जैसे 2 बजे तक समय। लेकिन 9 ऐसे जिला है रेखा बता जहाँ जो संक्रमित जिले हैं वहां पे जूता की दुकान, कपड़े की दुकान, ज्वेलरी की दुकान नहीं खुलेगी। और उसके बाद कह सकते जो सभी और अन्य तरह के दुकानें सभी खुलेंगे और समय की जो अवधि बताई जाएगी रेखा को 2 बजे। और महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहेंगे जो मल्टी स्टोर है, कह सकते मॉल है, सिनेमा हॉल है, ये सब यथावत, जो स्विमिंग पूल है ये यथावत बंद रहेगी। अब कह सकते कि अभी देख सकते हैं कि हम कहेंगे कैमरा चौक से दिखाएं कि यह जो सड़क है कह सकते हैं आप हरमू चौक की देख सकते हैं, ये जो किशोरगंज है माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से हलचल है। देखिए दुकानों की खोलने से रेखा कहीं ना कहीं हलचल बढ़ी सी है क्योंकि बस सिर्फ 3 दुकान छोड़ के अन्य तरह की दुकान खोल दी गई है। कह सकते समय सिर्फ 2 बजे तक की अवधि दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अन्य दिन की अपेक्षा बात करेंगे रेखा, देखिए चहल पहल अधिक है, हर एक दुकान खुल चुकी है, 2 बजे तक समय दिया गया है। अब देखना होगा क्या यह जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है क्या ये 10 तारीख तक इसको बढ़ा दी गया है, क्या इसके खोलने से क्या अगर संक्रमित की संख्या कम होती है रेखा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 10 तारीख के बाद से समय की अवधि में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बढ़ाया जा सकता है रेखा। लेकिन मनीष, जिस तरीके से कोरोना के मामले झारखंड में अगर पहले की अपेक्षा अभी की बात की जाए तो संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को अभी के समय में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से सरकार ने थोड़ी बहुत राहत लोगों को दी है, लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, आवागमन जो है वो बढ़ गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर है। तो अभी जो है वो सतर्कता बरतनी बेहद ही जरूरी है। मनीष जी रेखा, आपने सही कहा कि सतर्कता जरूरी है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, गाइडलाइन में यह भी कहा गया जो दुकानें खुलेगी उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण तरह से पालन करना होगा कि कोई भी अगर ग्राहक आता बिना मास्क के नहीं आएगा, सैनिटाइज उसको करवाना पड़ेगा जो भी आया, क्योंकि जो गाइडलाइन है हर दुकानदार को उसकी पालन कराना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कह सकते कहीं उसे पालन करवाना पड़ेगा हर तरह का। उसके बाद गाइडलाइन रहते हुए दुकान को खोलने का जो विस्तार दिया गया है, समय दिया गया है क्योंकि 3 दुकान छोड़ के जो अन्य दुकान खोली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं भीड़ आपको अन्य दिन की अपेक्षा तो बढ़ती दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते जीविका पार्जन जो बोल सकते हैं, जीविका के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कहता है कि इतने दिनों से लॉकडाउन रहा, कहीं ना कहीं आम जनता है उसको जीविका चलाने के लिए दुकान खोलनी चाहिए। कैसे अगर जीविका नहीं चलता है तो दिक्कतें आएगी, क्योंकि मजदूर वर्ग है, छोटे लोग जो ठेला खोमचे वाले तब उनको अन्य दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है कि 2 बजे तक अब हर चीज खुलेंगी। कहीं ना कहीं जीविका के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से जागरूक है रेखा। जीविका के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जागरूक है, लेकिन जिस तरीके से कपड़ा, जेवर और साथ ही जूते के दुकानों की बात करें मनीष, कहीं ना कहीं इन्हें राहत नहीं मिली है। और इनके जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस कोरोना काल में उन्हें भी काफी समस्या उठानी पड़ी है। ऐसे में सरकार को उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने इन्हें बंद रखने का फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अब इन ऐसे व्यवसायियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। मनीष जी रेखा, आपने सही कहा, जितने भी कपड़ा व्यवसाय दुकान है, राजधानी रांची की बात करेंगे रेखा, सबों ने एक साथ जब कह सकते पीक पे था कोरोना तो सबों ने सेल्फ लॉकडाउन की मांग की थी, राज्य सरकार से मांग की थी। राज्य सरकार आदेश भी नहीं दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन की, अपने खुद से सेल्फ लॉकडाउन कर लिया था, दुकानें बंद कर ली थी। लेकिन अब समय उनकी भी आ गई है, लगभग महीनों भर से अधिक हो गई है। कपड़ा दुकान है, ज्वेलरी दुकान है, जूता दुकान है। कहीं राज्य सरकार का कहना है कि अगर ये 10 तारीख तक कह सकते रहेगा, कहीं संक्रमित की संख्या में कमी आती है, हो सकता है 10 तारीख के बाद उनकी भी दुकानें खोली जाएगी। लेकिन उन दुकानों को रेखा बताना चाहिए उनकी अवधि मात्र 2 बजे तक ही रहेगी, क्योंकि कपड़ा दुकान ऐसा जगह है जहाँ पे कह सकते हैं भीड़ रहती है, क्योंकि शादी का मौसम है रेखा, वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। इसलिए सरकार
सरकार ने सोचा कि अभी दुकानें बंद रखे। ज्वेलरी दुकान में कहीं ना कहीं शादी का सीजन को लेके इन सबों को लेके बंद रखा गया है, जूता दुकान हो, लेकिन 10 तारीख के बाद कह सकते हैं कहीं इन दुकानों पर भी सरकार की नजर है। राज्य सरकार के जो कह सकते जो आपदा प्रबंधन के मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है 10 तारीख के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा। रेखा, बिल्कुल मनीष, सरकार जो है वो अपने स्तर से विचार कर रही है, लेकिन ऐसे में अब चूंकि जिस तरीके से सरकार लोगों को राहत देने के बारे में सोच रही है, लोगों की जीविका किस तरीके से चल सके, सरकार उस पर भी निर्णय कर रही है। लेकिन ऐसे में मनीष अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अभी का जो समय है, जिस तरीके से लोग जो है वो बेपरवाह तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं, अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन है वो फिर से एक बार बढ़ सकती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने को लेकर के भी क्या सरकार आगे आने वाले समय में कोई अभियान चलाएगी ताकि लोगों को जागरूक लगातार किया जा सके कि कोरोना का खतरा जो है वो भी टला नहीं है? जी रेखा, अपने से क्या देखिए, एक और अहम जानकारी भी देना चाहेंगे। जो ई पास था रेखा बताना चाहेंगे, जो ये 3 से पहले जो ई पास की था, आप कह सकते हर आदमी को ई पास होता, लेकिन उसकी वैधता भी खत्म कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि रोडों पर आदमी बढ़ेंगे, क्योंकि अब ई पास जरूरत नहीं है, तो आम आदमी भी निकलेंगे। लेकिन अगर इसकी जागरूकता की बात करेंगे, कई अहम तरह की जागरूकता रथ भी चला जा रहा है। कोरोना के साथ कह सकते टीका के लिए भी रथ चला जा रहा है कि टीका ले, कोरोना वैक्सीन ले। कोरोना वैक्सीन ही कोरोना वैक्सीन जो कह सकते कोरोना के कवच के रूप में माना जाता है, सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है, वो भी कई तरह से रथ भी चल रहा है। ग्रामीण और जो शहरी इलाके में भी उनकी भी रथ चलाई जा रही है। कहीं आप कह सकते आम जनता पर निर्भर करता है रेखा कि वो कैसे रहते हैं, उनको कैसे सुरक्षित रहना, क्योंकि राज्य सरकार तो अपनी तरफ से एक महीनों भर तक लॉकडाउन किया, क्योंकि राज्य सरकार को अपनी राजस्व में राशि की कमी होती जा रही, पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अन्य तरह की दुकानें भी खोली। लेकिन अब आम जनता का कर्तव्य होता है कि जो राज्य सरकार का नियम गाइडलाइन है कोरोना का, उसको पालन करें, मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर करें, फेस मास्क पहने, अन्य तरह की जो सुविधा उन्होंने राज्य सरकार गाइडलाइन उनको जरूर से जरूर पालन करें। ये आम जनता अब निर्भर करता है। रेखा, आप सड़कों पर मौजूद हैं, तो ऐसे में इस वक्त जो दुकानें आप देख पा रहे हैं, जो दुकानें खुली है, क्या उन दुकानों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या वो आप देख पा रहे हैं कि लोग जागरूक हैं और जब दुकानों में पहुंच रहे हैं तो उनके पास मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर पा रहे हैं, या दुकानदारों की ओर से ग्राहकों को क्या सैनिटाइजर मुहैया कराया जा रहा है? क्या ऐसी कोई सुविधा आप देख पा रहे हैं मनीष? देखिए रेखा, आज सुरक्षा सप्ताह का जो छूट मिली है, पहला दिन है, कहेंगे कैमरा चौकी से दिखाएं दुकानें। देखिए रेखा, पहला जो दिन है जो दुकान खुली है, कई तो ऐसे ग्राहक नहीं पहुंचे क्योंकि दुकानें आज खुली हुई है, लेकिन कम से कम अभी समय लगेगा कस्टमर को पहुंचने में, क्योंकि आज पहला दिन है, उन्हें समझना पड़ेगा। कई लोगों को तो जानकारी भी नहीं हो सकती है, ग्रामीण स्तर के जो आम जनता है, लेकिन शहरी को जानकारी है। लेकिन देख सकते दुकान कहेंगे कैमरा चौकी से दिखाएं कि अन्य दुकान अभी भी पूरे कह सकते वीरान पर ही है, कस्टमर नहीं पहुंच रहे। उसका साफ कारण है कि जो 1 महीना का लॉकडाउन रहा है रेखा, कहीं ना कहीं आम जनता के पास पैसे की भी कमी है, तो फिर कम से कम कह सकते 2 से 3 दिन लगेंगे कि अब दुकान में ग्राहकों का आना जाना आप कह सकते शुरू हो सकता है। देखिए ये हार्डवेयर दुकान है, देखा बताना चाहेंगे, पूरी तरह से कह सकते जो दुकान खुली है वहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, क्योंकि जो भी आए वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन करें। देख सकते हैं कुछ दुकानें हैं, लेकिन कस्टमर नदारद है। देखा कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर जो है राजधानी रांची की आम जनता पर भी पड़ी है। बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए और उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से लॉकडाउन में दुकानें तो खुली है, लेकिन दुकानों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सतर्कता ही कोरोना से एकमात्र उपाय है। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ दुकानदार और आम नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी जाकर के कोरोना की चेन को रोका जा सकता है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रांची के व्यवसायियों को छूट नहीं मिलने से वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने कपड़ा और कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़ सभी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन इन दुकानों के नहीं खुलने से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। देखिए, शुद्ध रूप से यही है कि द्वेष की भावना से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये निकाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कफन वाला बयान से उनकी जो किरकिरी हुई, वो खासा कपड़े की दुकान से अपनी वो किरकिरी को दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन आप बताइए, एक छोटे फुटपाथ की दुकान से लेकर
बड़े बड़े मॉलों में जो मजदूर काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, वो आज भुखमरी के कगार पे है। सोना चांदी की दुकान मालिक ठीक है अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जो कारीगर जो सामान गढ़कर बनाते हैं वो कारीगर किस हाल में है वो कभी